हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में देखा था। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था उसमें जो बेबी था उसके 1 मंथ पर, आफ्टर 4 मंथ और आफ्टर 10 मंथ और आफ्टर 14 मंथ, मतलब अलग अलग वैक्सीन अलग अलग टाइम पर दी जाती थी। तो आज हम उसी इम्यूनाइजेशन को देखकर इम्यूनाइजेशन के कितने टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शंस बिफोर दे कम इनटू कांटेक्ट विद देम। मतलब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? मतलब जैसे हम किसी बीमारी के संपर्क में आ गए, लेकिन इम्यूनाइजेशन कब दिया जाता है? जब हम कोई बीमारी के संपर्क में नहीं आई है, उससे पहले जो हमारे को डोज दी जाती है वैक्सीन की, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। मतलब इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस हो गया? इम्यूनाइजेशन कब दिया जाता है? जैसे ये कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या है? हेल्दी है। अगर ये पर्सन हेल्दी है और कोई बीमारी आ रही है, तो उससे पहले उसको कोई वैक्सीन का डोज दे दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। और जबकि ये क्या है? एक पर्सन है जो किससे है? कोरोना से ग्रसित है। अब बाद में हम जो वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब ये पर्सन क्या है? अनहेल्दी है। अनहेल्दी मतलब जो पर्सन अनहेल्दी होता है या फिर किसी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित है, तो उसको जो हम इम्यूनाइजेशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। It does this it does this by using the body own natural defense system and immune response। इसके लिए क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है ना, वो खुद एक डिफेंस सिस्टम बना लेती है। जैसे हमारे को 1 मंथ पर, 4 मंथ पर, 10th मंथ पर हमारे को क्या लग रहे थे? टीके लग रहे थे। किसके? डीपीटी के, ओरल, जो हमारे को ओरल वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन के, और हमारे को टिटनेस के इंजेक्शन लग रहे थे। वो क्यों लग रहे थे? क्योंकि हमारी बॉडी जो भी ये हार्मफुल इन्फेक्शन से उनके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेती है, या फिर हमारी बॉडी होती है वो क्या कर लेती है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेती है जो हार्मफुल इन्फेक्शन होते हैं उनके खिलाफ। तो ये इम्यूनाइजेशन या ये होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ इन्वेस्टमेंट। जो हमारा हेल्थ इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इम्यूनाइजेशन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब इम्यूनाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारा इम्यूनाइजेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन और कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। हम देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, और कंबाइंड, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों साथ में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू दिया जाता है? बाय वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन क्या होती है? एक बायोलॉजिकल टर्म होती है या एनाटॉमिकल टर्म होती है, जो क्या होती है? किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके या फिर उसको हार्मलेस करके या फिर हमारे को उसको मार के हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम वैक्सीन बोलते हैं। द वैक्सीन आर एनाटॉमिकल टर्म विच आर प्रिपेयर, जो किससे प्रिपेयर की जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड हार्मलेस और लेस टॉक्सोइड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो उनको मार के या उनको हार्मलेस करके या लेस टॉक्सोइड करके हमारे को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ live attenuated vaccine or dead organism which when introduced into the body posture artificial active immunity। जब हमारी बॉडी क्या करती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है, तो हमारे को क्या करती है? ये हमारे को वैक्सीन के थ्रू करती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं? वैसे मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। लेकिन और भी टाइप्स है, जैसे सब यूनिट वैक्सीन हो गया, डीएनए वैक्सीन हो गया या कॉम्बिनेशन वैक्सीन हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन में देखा था जो हमारा आर्टिफिशियल होती है, इम्यूनिटी के अंदर जो आर्टिफिशियल होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देखा था, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। उसके अंदर तो जो हमारा था एक्टिव इम्यूनाइजेशन था, जो किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन किस में होगा? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के थ्रू हमारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन बनाना। इसका क्या होता है? इट इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस
एंटीबॉडी, ये इन्वॉल्व किसको करती है, इंजेक्शन करती है जो हमारी खुद की एक्सोजीनियस, मतलब एक्सो मतलब बाहर की जो चीजें होती है उसकी एंटीबॉडी हमारे को अंदर प्रेजेंट करवाई जाती है। इट इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस एंटीबॉडी नॉट ओवन एंटीबॉडी, हमारे खुद की एंटीबॉडी नहीं होती है इसके अंदर, प्रेजेंट इन ह्यूमन और एनिमल सीरम, जो हमारे ह्यूमन होते हैं या एनिमल सीरम होते हैं, टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ एन इन्फेक्शन, जो हमारे को क्या करते हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए हमारे को जो हमारे इन्फेक्शन होता है उसके लिए हमारे को, जैसे एनिमल जैसे डॉग हो गया, डॉग के लिए हमारे को किसका टीके दिए जाते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है। जैसे हमारे को जो हमारा रेबीज वैक्सीन, रेबीज रोग नहीं हो उसके लिए हमारे को क्या दी जाती है, एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है। इट इम्यूनिटी इज शॉर्ट लास्टिंग, ये इम्यूनिटी क्या होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है, टिल एंटीबॉडी आर इमीडिएट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होती है, मतलब जैसे हमारे को कोई डॉग बाइटिंग कर जाता है तो डॉग बाइटिंग करने पर हमारे को क्या लगता है, जो हमारे वैक्सीन लगती है, वैक्सीन कितनी लगती है, 5 वैक्सीन लगती है या 3 वैक्सीन लगती है या 7 वैक्सीन लगती है। तो ये क्या होती है, ये इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है। शॉर्ट लास्टिंग मतलब जो हमारा डॉग बाइटिंग करता है तो जो हमारा को रेबीज की एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है वो 3 मंथ तक ही वैलिड रहती है, या 3 मंथ या 5th मंथ, अलग अलग की अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो हमारी वैक्सीन होती है वो क्या रहती है, 3 मंथ तक वैलिड रहती है। तो उसी प्रकार ये क्या होती है, जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करती है, पर ये क्या होती है, एक शॉर्ट लास्टिंग तक की इम्यूनिटी बनी रहती है, किसकी, जो हमारा रेबीज हो गया, रेबीज के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन रखती है उसकी। नेक्स्ट हमारा कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन क्या हो गया हमारा, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये क्या होता है, इन सम डिजीज, कुछ डिजीज हो गए जैसे हमारा डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, जो हमारे पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अंडरटेकन कॉम्बिनेशन विथ इनएक्टिवेट पैसिव वैक्सीन प्रोडक्ट होता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड विथ बोथ इमीडिएट पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे इमीडिएट थी पैसिव इम्यूनिटी, विच आर टेम्पोररी, वो क्या होती है, टेम्पोररी होती है, एंड स्लोइंग डेवलपिंग एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमारे को किस में बदल जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बदल जाती है, जो क्या करती है, विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी थी, एक्टिव में क्या थी, जो जैसे हमारे लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन थी और किल्ड वैक्सीन थी, तो ये क्या कंबाइंड वैक्सीन क्या करती है, पहले तो रहती है पैसिव के अंदर, पैसिव अगर टेम्पररी हो तो ये धीरे धीरे स्लोली डेवलप होकर क्या कर लेती है, एक्टिव इम्यूनिटी बना लेती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। बोथ प्रिपरेशन शुड बी इंजेक्ट एट डिफरेंट साइड इन द बॉडी, जो हमारी ये होती है ये अलग अलग साइड पर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन। तो इससे हमने पहले देख लिया था इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन के 3 टाइप्स, एक्टिव, पैसिव और कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, उसके बारे में देख लिया है। तो अब हमारा आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीनेशन के क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, किल्ड वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन क्या होती है, या लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन टर्म होती क्या है। वैक्सीनेशन क्या होती है, द एक्ट ऑफ गेटिंग ए वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन और डिजीज। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या था, ये था कोई इन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई डिजीज से एक हेल्दी पर्सन था, हेल्दी पर्सन में क्या दे रहे थे हम, इम्यूनाइजेशन दे रहे थे, ताकि वो पहले ही उस जो बीमारी आ रही है उससे हमारे को वो पहले ही तंदुरुस्त रहे या लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वैक्सीनेशन क्या होती है, एक स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक प्रोड्यूस की जाती है, जो हमारे बॉडी के अंदर गेटिंग की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है, किसके लिए, एक इन्फेक्शन और डिजीज के लिए, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिजीज के लिए। जैसे हमारा कोरोना था तो कोरोना के लिए कौन सी थी, हमारी कोविशील्ड थी या कोविड वैक्सीन थी, तो ये वैक्सीन हमारे को टर्म की करवाई जा रही थी। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। वैक्सीनेशन क्या होती है, कोई डिजीज प्रोड्यूस होने के बाद में जो हमारे को बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जबकि इम्यूनाइजेशन क्या हो रहा था, इम्यूनाइजेशन के अंदर जो हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं आ रही है, नहीं हो रही है, उससे पहले हमारे को जो भी बॉडी के अंदर जो भी हमारे को टर्म की जाती है, कोई भी दवाई टर्म की जाती है, कोई भी वैक्सीन टर्म की जाती है, तो उसको क्या बोल रहे थे, इम्यूनाइजेशन। जबकि वैक्सीनेशन बाद में टर्म की जाती है। वैक्सीन में भी प्रोड्यूस मोस्टली आफ्टर द इंजेक्ट व्हेन डिजीज कम। वैक्सीन कब प्रोड्यूस की जाती है, जब डिजीज आने के बाद में। मोस्टली यूज 2 टाइप ऑफ वैक्सीन, जो हमारी वैक्सीन होती है, वैक्सीन हमने पढ़ा था 5 टाइप्स की थी, लेकिन मेनली 2 टाइप्स की वैक्सीन होती है।
कौन कौन सी? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, और एक और वैक्सीन यूज में ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टॉक्सोइड वैक्सीन। लेकिन मोस्टली लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन का यूज ही करते हैं। तो इसके अलावा अदर वैक्सीन हमारी हो गई, जैसे कंबाइंड वैक्सीन हो गई, डीएनए वैक्सीन हो गई, या अलग अलग वैक्सीन आती है। तो आज हम देखेंगे कि जो लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है, या लाइव वैक्सीन क्या होती है, और किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है, या किल्ड वैक्सीन क्या होती है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लाइव वैक्सीन क्या है? ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हेल्प द बॉडी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड फाइट इन्फेक्शियस कॉज्ड ऑफ नॉन वीक्ड फ्रॉम द ऑफ द वायरस। जो हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो किस में हेल्प करती है? बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर, इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के अंदर, और किसमें? फाइट इन्फेक्शियस कॉज्ड, जो भी हमारे फाइट हो रहे उसको इन्फेक्शियस मतलब जो भी हमारे इन्फेक्शियस आ रहे हैं उनको फाइट करने के लिए, और जो भी नॉन वीकेंड फ्रॉम द वायरस, जो वायरस के अंदर नॉन वीकेंड है उससे हमारे को फाइट करवाती है। इसके जो हमारे लाइव वैक्सीन है उसके कौन कौन सी डिजीज होती है उसके याद करने की एक ट्रिक है। कौन सी है? बॉय लव द क्राइम, मतलब ये क्या हो गया? हमारे लाइव वैक्सीन हो गई। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है? बॉय लव द क्राइम, बी का हो गया बीसीजी, ओ का हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, वाई का हो गया येलो फीवर, और दा का हो गया टाइफाइड, और सी का हो गया चिकन पॉक्स, आर का हो गया रूबेला, और आई का हो गया इन्फ्लुएंजा, एम का हो गया मम्प्स, और ई का हो गया एपिडर्मिस। तो ये हमारे क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अब कुछ के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे बीसीजी। बीसीजी किसके लिए लगती है? हमारे ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एमएमआर वैक्सीन किसके लिए लगती है? मिजल्स हो गया, या मम्प्स हो गया, या रूबेला के लिए हमारे कौन सी वैक्सीन लगती है? एमएमआर वैक्सीन लगती है। जो हमारा वाईएफ वैक्सीन होती है वो किसके लिए लगती है? येलो फीवर के लिए। और ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो किसके लिए लगती है? हमारे को पोलियो वैक्सीन के, पोलियो जो डिजीज होती है उसके लिए हमारे को कौन सी वैक्सीन लगती है? ओरल पोलियो वैक्सीन। अब जो हमारी लाइव वैक्सीन होती है या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो क्या करती है? हमारे को गैप के अंदर दी जाती है। व्हेन 2 लाइव वैक्सीन आर रिक्वायर्ड दैट शुड बी गिवन इंटरवल एटलीस्ट 3 वीक। जैसे हमारे को आज एक लाइव वैक्सीन का डोज लग गया है तो हमारे को सेकंड लाइव वैक्सीन का डोज लगाने के लिए हमारे को कम से कम 3 वीक्स का इंटरवल लेकर ही जो हमारे सेकंड लाइव वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं। मतलब लाइव वैक्सीन के लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए हमारे को सबसे पहले बात तो ये याद रखनी है कि लाइव वैक्सीन मतलब एक डोज से ठीक नहीं होती है, इसके लिए हमारे को कम से कम 2 या 3 डोज लगवानी पड़ती है। जबकि जो किल्ड वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन में एक डोज ही सफिशियंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? बूस्टर डोज बोलते हैं। जबकि लाइव वैक्सीन के लिए हमारे को 2 या 3 डोज नेसेसरी होता है, और 2 या 3 डोज होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरवल के अंदर लगवाने पड़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा किल्ड वैक्सीन क्या होती है? किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर मेड अप फ्रॉम ए प्रोटीन और अदर पीसेस टेकन फ्रॉम ए वायरस और बैक्टीरिया। ये हमारे कैसे बनाई जाती है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करके या इनएक्टिवेटेड करके फिर यह वैक्सीन बनाई जाती है और फिर हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवाई जाती है। जैसे कोई बैक्टीरिया को या तो उसको किल्ड करके या फिर उसको इनएक्टिवेट करके फिर उसको जो हमारे को ये बॉडी प्रोटीन के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। दीज ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट और केमिकल। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके द्वारा किल्ड किए जाते हैं? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके द्वारा किल्ड किए जाते हैं? या तो हीट के द्वारा या केमिकल के द्वारा हीट करवा के फिर इनको मार के फिर वो वैक्सीन तैयार की जाती है। दे आर यूजुअली सेफ। ये जो किल्ड वैक्सीन होती है ये यूजुअली क्या होती है? सेफ होती है, बट लेस इफेक्टिव देन लाइव वैक्सीन। लेकिन क्या होती है? जो हमारे लाइव वैक्सीन होती है उससे क्या कम इफेक्टिव होती है? कौन सी? किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन यूजुअली रिक्वायर ए प्राइमरी सीरीज of 2 or 3 doses of vaccine to produce in a host cases booster dose injection is required। इसमें हमारे को क्या होती है? एक बूस्टर डोज की रिक्वायर्ड होती है, जबकि हमारे को लाइव वैक्सीन थी, लाइव वैक्सीन के अंदर बूस्टर डोज की रिक्वायर नहीं हो रही थी, लेकिन किल्ड वैक्सीन में हमारे को क्या रिक्वायर्ड हो रही है? बूस्टर डोज की रिक्वायर होती है। जो हमारे किल्ड वैक्सीन होती है वो मोस्टली किल्ड वैक्सीन 4 होती है। तो कौन कौन सी होती है उसको याद करने की एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? पेयर मतलब जोड़े से याद रखना हमारे को। पी से पोलियो साल्ट, ए से हमारा हो गया हेपेटाइटिस ए, और आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, जैसे ए हो गया हेपेटाइटिस ए, और
आई से हो गया इन्फ्लुएंजा और आर से हो गया रेबीज। तो ये हमारी क्या है, किल्ड वैक्सीन है। जैसे न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल वैक्सीन फॉर रेबीज के लिए हमारा कौन सी वैक्सीन लगती है, न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल वैक्सीन लगती है। और हिपेटाइटिस बी किसके लिए लगती है, हिपेटाइटिस रोग के लिए हमारे को कौन सी वैक्सीन लगती है, हिपेटाइटिस बी लगती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।